नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम सिर्फ चर्चा करेंगे। छोटी सी कैटेगरीज के अंदर कंपनी आती है और साथ में इस कंपनी को यदि हम सेगमेंट वाइज देखने की कोशिश किए तो हमारे सामने कुछ कंक्लूजन निकल के नहीं आया। लेकिन इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और आंकड़ा देती है, स्टॉक मार्केट का आंकड़ा कुछ और दर्ज करती है। इन सबको हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी को लेकर देखा जाए तो कंपनी के वेबसाइट्स के मुताबिक कंपनी कहती है जो माइनिंग का काम भी करती है, लोडिंग का काम करती है, खास करके लॉजिस्टिक्स को लेकर के कंपनी का कामकाज जो है बेसिकली कहती है कि लॉजिस्टिक में हम डील करते हैं। जहाँ पे कहते हैं रिपेयर और ट्रिपल रिपेयरिंग का काम भी देखती है। मशीनरी जो कि खास करके मशीनरीज को लेकर के मैकेनिकल चीज को लेकर के करती है। स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप इनके पास की बातें कहती है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के यदि देखा जाए तो जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशंस, मीडिया, पावर जनरेशंस और कोल माइनिंग, ये 4 सेगमेंट की बात उन्होंने रखी है कंपनी ने, जो हम इन सभी सेगमेंटों में काम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को हवाले देते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक स्टडी कर रहा था, मेरे सामने कुछ प्रेजेंट हुआ था। कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल्स क्रिएट करती है, काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट वाइज़ में बड़ा रैली क्रिएट करते हैं। तो हमने सोचा कि अच्छा क्यों नहीं इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि एक आम जो निवेशक हैं या आप जो मार्केट में लर्न करने की कोशिश करते हैं, उनको कैसे महसूस होता है कंपनी। जहाँ तक कंपनी के चार्ट लेवल को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल के चार्ट दौरान में जो अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उसके बाद मार्केट एक ही रेंज में काफ़ी दिनों तक ट्रेड करती नज़र आ रही है और आज भी ये उसी रेंज में ट्रेंडिंग बनता नज़र आता है। अभी इसको ट्रेंडिंग ये कह सकते हैं कि अप डाउन के सिचुएशन में एक ही प्राइस रेंज में दिखता जा रहा है। लेकिन जो फाइनेंशियल पोजीशन है कुछ और कहता है। कंपनी का नाम है सिंधु ट्रेड लिंक लिमिटेड और जो वेबसाइट्स खुला है ना, वो भी शायद इसी का खुला है। सिंधु ट्रेड लिंक वेबसाइट्स भी खुला है, कि उसी कंपनी के वेबसाइट्स की बातें हम कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट की क्या क्या एक्सपेक्टेशन, क्या क्या पोटेंशियल की बातें कहा जाता है। जहां तक बुक वैल्यू के बेसिस पे आज के टाइम में मार्केट की प्राइस है, वो कहता है कि 217% का। इंटरेंसिक वैल्यू 15 रुपए से ज्यादा है, जबकि हायर टू हायर की प्राइस इसकी 45 रुपए तक गई थी और लोअर साइड में 16 रुपए पर उन्होंने बॉटम फिक्स। अर्थात सोचिए वहां से बॉटम से लेकर के 200% की जंप करना और आज के टाइम में 22 रुपए पे आके अटकना। मतलब मार्केट में कुछ लोगों ने तो पैसे बनाए। ठीक है? अब आते हैं इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक कह सकते हैं कि स्टॉक आज भी खाली सा है, दिखता है। जहां पे कंपनी में प्रोमोटर का कंट्रोल आज भी काफी बेटर है। 154 करोड़ के शेयर में 75% की होल्डिंग उनके पास है और इसकी वजह से मार्केट कैप करीब 3,400 करोड़ के आसपास बनता है। यदि अर्निंग पर शेयर की क्वालिटी को देखें तो 1 रुपये 16 पैसे कमाती है, पर शेयर की अर्निंग है। और इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक ये पूरा जो खाली था, उसके मुताबिक यदि मार्केट यहाँ से केवल केवल 50% इंक्रीज करता है तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, क्योंकि इन दोनों को एवरेज करने के लिए कितने चाहिए, 50% का आंकड़ा चाहिए। और 50% के आंकड़ा के बेसिस पे यदि देखा जाए तो कितने पे जाएंगे स्टॉक, वो सोच के देखिए। यदि 50% और भीड़ बढ़ जाती है तो आंकड़ा सर इसके डबल के आसपास चला जाएगा। तो डबल का आसपास का आंकड़ा गया तो कितना हो गया, 44-45 रुपए के आसपास नियरली, जो कि हायर टू हायर की बातें कहती है। जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा बहुत न्यूनतम लेवल पे दर्ज करती है, 2-3% से लेकर के 6% तक की बातें रखती है। उसके अलावा यदि कुछ और पहलू को हम ध्यान देने की कोशिश करें तो एक चीज को और देखिए, मैं एक चीज को हमेशा हाईलाइट करता हूं समझने के लिए। उसको मैं दोबारा दोबारा हाईलाइट करता हूं। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब देखिए ये वो पार्ट है जहां पे कुछ लगता है कि डाउटफुल ऐसी चीजें होती हैं जो लगता है कि शायद हो सकता है कंपनी ने सेल को इंक्रीज कर दिया या सेल को बुक किया, लेकिन उसका पैसा का क्या हिसाब किताब है वो हमारे सामने ये दर्ज करता है।
अब देखिए क्या है, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। कंपनी ये दर्ज करती है कि हमने 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन आपकी मार्केट में आज भी 185 रुपया उधार में रहे। अब देखिए, जब आपने प्रॉफिट अपने पास रखी तो प्रॉफिट का पैसा कुछ तो आना चाहिए था पॉकेट में, लेकिन इसको लेकर कहते हैं 185 रुपये तो हमारा मार्केट में ही रखा है। टका की बात किया जाए, अब इनको लेकर के हमें क्या जानना जरूरी है कि कंपनी में जो डेटर्स का डे है वो क्या आंकड़ा देती है, साथ में इस आंकड़ा के बेसिस पे मार्केट में निवेशकों में इंटरेस्ट किसका है, कितना है, ये सब जानना जरूरी है। जहां पे यदि हम देखें तो डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अभी तक, और साथ में यदि हम डेट टू इक्विटी को देखें तो 0.56 का नंबर दर्ज कर, ये कंपनी ये कहती है कि हम क्या करते हैं, प्राइमरी एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट सर्विस की बात की, कहते द कंपनी थ्रू द सब्सिडरी इट आल्सो एंगेज इन द डाइवर्सिफाइड बिजनेस लाइक मीडिया ओवरसीज कोल माइनिंग। अब ये सब कौन सी कोल माइन है, इसके अलावा कंपनी इनके पास है सब्सिडरी में, यदि इनकी बात देखा जाए तो क्या इनका कुछ जिक्र करती है। इनकी सब्सिडरी में 3 सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी की जिक्र करती है, जिसमें कि एक इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड है जो कि फूड प्रोडक्शन के ऊपर काम करती होगी। दूसरा परम मित्र रिसोर्स पीटीई लिमिटेड। अब ये पीटीई लिमिटेड मतलब मुझे लगता है कि इंडिया से बाहर की कंपनी है, ठीक है। तीसरा नाम है सुधा बायो पावर लिमिटेड। अब ये कंपनी भी है, लेकिन इसका क्या रेवेन्यू आता है, इसके लिए तो हमारे पास एक डेटा सामने निकल के आया है, और वो ये कहता है कि यहाँ पे आप ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट रहा था पहले 2020 में, वो तो आज भी उन्होंने अटेंड नहीं किया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 23 के मुकाबले उसमें बेटर रहा है, लेकिन जब हम कंसोलिडेट डेटा की भी मूव करके देखा जाए तो इसमें एक बात समझ में आती है, कंपनी का खुद का कारोबार थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कारोबार कंपनी का सेल्स में लगातार बढ़ोतरी दर्ज करती है, नेट वर्थ में बढ़ोतरी दर्ज करती है, नेट प्रॉफिट में न्यूनतम से न्यूनतम लेवल की बातें की, जबकि क्वार्टरली ट्रेंड कहता है इसको लेकर के, जो कंपनी में क्वार्टरली ट्रेंड में जो सितंबर का डेटा सामने आया था उसमें ये देखिए मार्केट कहां से कहां किस सेंटिमेंट से क्रिएट होता। यदि यहाँ पे क्वार्टरली ऑन क्वार्टर बेसिस पे जून के मुकाबले मार्केट पिट जाए तो मार्केट की सेंटिमेंट कहाँ पे जाएगी, पूछने वाली बात। इसलिए मार्केट ने रिएक्शन प्रोएक्शन नहीं किया। यहाँ पे 6% से लेकर के यदि अदर सोर्स ऑफ इनकम को मैच करके देगा तो 131% की वृद्धि दर्ज करती है, कब से, पिछले साल के सेम क्वार्टर। लेकिन क्या इससे क्या बेटर परफॉर्मेंस किया, तो कहते हैं नहीं जी, कुछ चीजों में बेटर परफॉर्मेंस किया और कुछ चीजों में पिटता हुआ नजर आया। जबकि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है कि क्या आप सबसे पिक पे हैं, तो कहते हैं बिल्कुल है, हम सेल्स को लेकर सबसे पिक पे हैं। और जैसे ये सवाल आता है ना पिक पे, हमारे सामने एक और सवाल क्रिएट हो जाता है कि अच्छा, कंपनी ने कामकाज जो है लॉजिस्टिक्स से किया था या मीडिया से पैसा आया था या पावर सेक्टर से पैसा आया था, इसको किस सेगमेंट से कंपेयर किया जाना चाहिए, ये एक चैलेंजिंग सवाल है। और जबकि हम इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक यहाँ के मुताबिक देखा तो वो कहती है कि 27x का भी है, लेकिन ये एक चैलेंजिंग सवाल है कि आखिर किस सेगमेंट से इसको कंपेयर किया जाए। उसके लिए हमारे पास एक कंक्लूजिंग डेटा है, और वो डेटाबेस हमारे पास बीएससी डेटाबेस से मैंने सेगमेंट वाइज डेटा कैप्चर किया। पहले इनको जरा समझने की कोशिश कर। 1786 करोड़ में कंपनी 327 करोड़ की अदर्स ऑफ इनकम बुक करती है। उसके बाद कंपनी के पास 180 करोड़ की नियरली प्रॉफिटिंग बुक है, और इसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा तो हमारे सामने एक सवाल के साथ कंक्लूजन आता है कि कंपनी ओवरऑल बिजनेस में 8% की सेविंग करती है। और जैसे ये आती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का सेगमेंट हमने देखा था, मार्केट में अप डाउन का सिचुएशन था, अदर सोर्स ऑफ इनकम जो कुछ भी नहीं था कंपनी के पास, वो एक ही बार में 266 करोड़ आपने बुक कर दिया।
कहाँ से आया, क्या आपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाला, कहाँ से, कुछ हिसाब किताब नहीं होता सोर्स ऑफ इनकम को लेकर। लेकिन यहाँ के मुताबिक आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेटर किया, नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी बेटर किया, और सेगमेंट वाइज जैसे हमने जानने की कोशिश किया ना, हमारे सामने कोई भी डेटा सामने आया नहीं। कहती है क्या सेगमेंट वाइज में ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स से पैसा आ रही, कहते नहीं जी, नहीं। क्या आपने ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन से आती, नहीं, कहते नहीं जी। फाइनेंस ऑपरेशन से आ रही, नहीं जी। तो फिर ये क्या आ रही है आपके पास पैसे, ना लुब्रिकेंट से आ रही है, ना मीडिया से आ रही है, तो आपके पास ऐसा किस बात का आ रहा है। तो उन्होंने केवल और केवल ये बात कह दी कि हमारे पास 1174 मिलियन का पैसा आया, इतना ही बातें उन्होंने दर्ज कर दी बस। ना कोई सेगमेंट वाइज, ना तो मुझे लगता है कि सेगमेंट वाइज कंपेयर करना ही ठीक नहीं लगता। यदि कंपनी ने कुछ डेटाबेस दिया होता तो शायद किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कोई डेटाबेस नहीं देखने को मिलता है। अब आते हैं इनकी रिस्क फैक्टर को। रिस्क फैक्टर को लेकर देखा है तो कंपनी में करीब 75 दिन की रिस्क फैक्टर थी, जो कि पिछले पीरियड से काफी इंप्रूवमेंट करती नजर आई है। बैलेंस शीट की पोजीशन आज देखने को ये मिलती है जो कंपनी अपने लोन को लेकर खत्म कर रही है, ठीक है। यूटिलाइजेशन में क्या था इनका, फंड 191 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम 265 करोड़ का एक क्वार्टर में आता है। सोचने वाली बात है भाई। तो हमने नेट इनकम मार्जिन लिया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दोनों में आकाश पाताल की अंतर निकल के आती है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में केवल सेल्स के आधार पे प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज को देखा जाता है, और हमने देखा कि अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड कर दो, तो हमारे सामने कंक्लूजन ये आया कि 8% की सेविंग के पीछे इसका 185% की मार्केट में उधार है, जो कि 75 दिन में मिलने। साथ में यदि पीयर्स के मुताबिक भी देखेंगे तो पहले सीजीआर के बेसिस पे देखा, तो सीजीआर के बेसिस पे सेल्स बेटर, प्रॉफिट बेटर, स्टॉक प्राइस में अप डाउन का सिचुएशन रहा, रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक रही है, जबकि कैश फ्लो इस कंपनी का काफी बेटर है, 68 करोड़ तक की पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है मार्च तक। पीयर्स के मुकाबले यदि कंपेयर करते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन, दिल्ली वाली, अब इसको कंपेयर किससे किया है पता है, लॉजिस्टिक्स कंपनी से किया जा रहा है, लेकिन कंपनी ने ऐसा दर्ज ही नहीं किया जो हम पैसा किस सेगमेंट से कमा रहे हैं। ये आपके सामने डेटा है। मैं कुछ और क्वार्टर का डेटा ले लेता हूँ। शायद ऐसा लगता है कि शायद एक क्वार्टर में उन्होंने डेटा साझा नहीं किया होगा, हो सकता है पिछले क्वार्टर में उन्होंने कुछ डेटा साझा किया होगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी कहती है जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स से पैसे आते हैं, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने ऐसा कोई डेटा साझा नहीं किया, तो इसको सामान लेते हैं जो उसको उसी सेगमेंट से रखा जाना चाहिए। इसके मुकाबले यदि आप देखते हैं तो इस कंपनी में बाकी कंपनियों के मुकाबले बिल्कुल कम भीड़ है, स्टॉक की प्राइस भी काफी छोटी सी है, मार्केट में कुछ पोटेंशियल क्रिएट करती है। साथ में जो निवेशकों का इंटरेस्ट है उसमें आम पब्लिक और प्रमोटर के पास होल्डिंग है। डीआईएफआई की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, थोड़ी बहुत देखने को मिला था। जबकि प्रमोटर के पास यदि होल्डिंग का सवाल देखा तो प्रमोटर के पास परम मित्र होल्डिंग्स लिमिटेड के पास दर्ज करती है इसका, जो उसका वेबसाइट पे हमने देखा था ना, कौन सी कंपनी थी, परम मित्र रिसोर्स पीटीसी लिमिटेड, और ये बेसिकली इंडिया लिमिटेड की बात की, प्राइवेट लिमिटेड की बात की। वो उनकी फॉरेन कंपनी है, ये इनकी इंडियन कंपनी, और कुछ प्रमोटर साहब के पास है। पब्लिक के पास देखा तो पब्लिक में जो प्लेयर हैं वो बड़े प्लेयर के पास ज़्यादातर होल्डिंग देखने को मिलता है, जिसमें 4%, 3%, 2% की होल्डिंग, ऑलमोस्ट करीब कह सकते हैं कि 30,000 से लेकर 40,000 निवेशकों का इंटरेस्ट लगा हुआ है। और यदि कंक्लूजन की तरफ चलेंगे तो कंक्लूजन ये बातों को लेकर कहती है रिड्यूसिंग डेट्स पर ही ठीक है, और अच्छी खासी रिटर्न की बातें कहती है, और डेटर्स इंप्रूवमेंट करती भी नजर आती है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के डिमेरिट दर्ज करती है कंपनी में इतना पैसा आया कहाँ से, अदर सोर्स ऑफ इनकम से, जिसकी वजह से आज भी जो प्रॉफिट का नंबर था वो उन्होंने दर्ज किया। इसको लेकर के थोड़ा सा सेंटिमेंट समझना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए, और विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के हमने जानने की कोशिश किया था इस स्टॉक को लेकर के, जहां लगातार अप डाउन की सिचुएशन में ऑन एवरेज देखा जाए तो कंपनी में जब से लिस्टिंग में देख पा रहा हूं यहाँ पे, और कॉर्पोरेट एक्शन 2022 में कंपनी ने बोनस भी दिया था, उसके अलावा
जब से लिस्टिंग है 10 सालों में, तो उससे पहले तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उसके बाद लगातार एक ट्रेंडिंग में लगातार गिरती जा रही है। लगातार क्या हो रही है, इसका बिकवाली का प्रेशर्स झेलती जा रही है, नज़र आती है। तो हमने थोड़ा-सा पार्ट्स लिया दोस्तों। गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में जब भी हो, जैसे भी हो, अपने पैसे को सुरक्षित भी रखना है। यदि मौका मिलता है तो पैसे भी बनाना है, और यदि ज़्यादा नुकसान हो तो एसएल भी निकलना पड़ेगा। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर द जर्निंग अस दोस्तों।